Hi everyone, welcome to Study IQ. I'm Kapil Bhardwaj, Geography faculty with Study IQ. आपको पता ही है कि इंडियन ज्योग्राफी की बुक का सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओशियन डाइपोल्स को। चलिए थोड़ा सा आपको बचपन याद दिलाता हूं आपका, उसके बाद आता हूं कि टॉपिक क्या है और किस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, जब डाइपोल की बात आती है तो मैं दावा कर सकता हूं आप सब लोग जरूर किसी न किसी टाइम पे एक बार मैग्नेट से खेले होंगे, राइट। जब आप बार मैग्नेट से खेलते थे तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडी करें अगर बार मैग्नेट की, तो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते थे बार मैग्नेट के, ठीक है। देखिए यहां पे भी जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं उसमें मैंने बोला डाइपोल, ठीक है। डाइपोल का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इससे कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब बचपन में हम खेलते थे तो मैंने देखा था कि कई बार मैं अपने जो आपकी दो मैग्नेट हैं उनको पास में लाता था तो वो रिपेल करती थी, कई बार मैं पास में लाने की कोशिश करता था वो बहुत जल्दी मूव करके अट्रैक्ट कर लेती थी। तो मतलब यहाँ पे कोई तो कोई सिचुएशन होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसकी वजह से मेरे बचपन में ये सारी परेशानियां आ रही थी, राइट। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि वो सिचुएशन क्या थी। एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेट थी, दैट इज पोलर मैग्नेट, जो पोलर मैग्नेट थी आपकी, या मैं बोलूं बार मैग्नेट जो आपकी थी, उसके जो दो अपोजिट पोल थे उसकी नेचर डिफरेंट थी। दैट इज एक पोल आपका कुछ अलग तरीके से बिहेव करता था जिसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, दूसरा आपके साउथ पोल के लिए काम करता है। बस यही चीज मुझे यहां भी इंप्लीमेंट करनी है। जब मैं इंडियन ओशियन डाइपोल की बात करता हूं तो मुझे पता लगता है कि ये फिनोमेना किससे कोरिलेट करता है, इंडियन ओशियन से कोरिलेट करता है। देखिए ज्योग्राफी की जब बात आती है तो आपको सारे फिनोमेनास खुद ऑब्वियसली अपने आप से ही अटैच करके देखने होते हैं। आप वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीजें सीक्वेंस से आराम से सॉल्व हो जाएंगी, राइट। चलिए मैं बात करता हूं इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में दोबारा से। तो मैंने वर्ड किया इंडियन ओशियन तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या आया? ऑब्वियसली आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा कि मेरा ये वाला जो पार्ट है, कोस्टल पार्ट है इंडिया का, और ये जो पार्ट मेरे को देखने को मिल रहा है, ये है मेरा इंडियन ओशियन, ठीक है। यही पार्ट क्या होगा आपका? इंडियन ओशियन, राइट और नॉट? ऐसा ही कुछ दिमाग में आया। लेकिन मेरे पास कंप्लीट वर्ड जो था वो था इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल। सो कंप्लीट वर्ड अगर मेरे पास आ जाता है इंडियन ओशियन डाइपोल, इसका क्या मतलब होगा? इंडियन ओशियन तो ये लोकेशन हो गई, डाइपोल का मतलब मेरे पास यहां पे भी कोई ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें दो अपोजिट नेचर के सब्सटेंसेस होंगे, दो अपोजिट नेचर के। जैसे आपकी मैग्नेट में पोल थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बस वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। दो अपोजिट नेचर की कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी होंगी, दो अपोजिट नेचर की कंडीशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी होंगी, वहीं को मैं क्या बोल दूंगा? डाइपोल। अब अपोजिट कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए जब मॉनसून की बात आती है या क्लाइमेट की बात आती है तो मैं मैग्नेटिज्म तो ला नहीं सकता, मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का तो डेवलप नहीं कर सकता। मैं क्या डेवलप कर सकता हूं? मेरे पास डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो होता है प्रेशर। मतलब यहां पे क्या होगा, जब मैं डाइपोल की बात करता हूं तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास दो पोल होंगे जिन पे एक पे हाई प्रेशर होगा और दूसरा लो प्रेशर होगा। चलिए अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि एक डायरेक्शन में मेरे पास हाई प्रेशर है और दूसरे डायरेक्शन में मेरे पास लो प्रेशर है। चलिए बन गया डाइपोल, राइट और नॉट? हमारा डाइपोल बना या नहीं बना? बिल्कुल बन गया, क्योंकि डाइपोल में एक ही नेचर था कि कुछ तो डिस्टेंस था हमारे बीच में, और उसके बाद में दो अपोजिट नेचर के कॉर्नर थे। तो दो अपोजिट नेचर क्या हुई? हाई प्रेशर और लो प्रेशर, दो अपोजिट नेचर हो गई और उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो गया। तो बहुत ही सिंपली मैंने समझा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की सिचुएशन जो है इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाती है। अब बात यह आती है कि सर ये इंडियन ओशियन डाइपोल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करता हूं स्पेसिफिकली, तो उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंस इंडियन ओशियन डाइपोल की देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं हम इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में। तो आपने यूज किया वर्ड इंडियन ओशियन डाइपोल, यहां पे क्या होगा? इट इज द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज और पोल्स। ऑब्वियसली दो एरिया या दो पोल की मैं बोलूं, उसमें क्या है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस है। और आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस ही क्या करता है आपका? प्रेशर डिफरेंस को लीड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस ही ऐसा है जो आपके प्रेशर डिफरेंस को लीड करता है, वो आपके प्रोसेस को प्रेशर डिफरेंस की तरफ बढ़ाता है। तो आपका सरफेस टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, आपके दो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं और टेम्परेचर से ही आपका प्रेशर डिफरेंस भी डेवलप होता है। आईओडी इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन बिकम्स अल्टरनेटिवली वार्मर एंड कूलर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशियन है उस पार्ट में क्या होता है आपका? आईओडी, मतलब समटाइम वो कूल हो जाता है, समटाइम वो वार्म रहता है। इंडियन ओशियन की वेस्टर्न साइड की अगर मैं बात करता हूं तो वेस्टर्न साइड कंपैरेटिवली कई बार वार्म होती है, कंपैरेटिवली कूल भी हो जाती है। अब इसी के चलते क्या होता है, मेरे पास दो टाइप के आपके क्या डेवलप होते हैं? इंडियन ओशियन डाइपोल डेवलप होते हैं भाई। क्योंकि बात यह है कि दो कंडीशन भी तो एस्टैब्लिश हो रही है ना।
कई बार तो कूलिंग हो रही है और कई बार वार्मिंग हो रही है। अब कूलिंग है और वार्मिंग है, अगर दोनों ही चीजें हैं तो मेरे पास एक सिचुएशन आती है कि मेरे पास दो टाइप के डाइपोल आ जाते हैं। कैसे? एक तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अब देखिए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की हम बात करते हैं तो हमारी काफी सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं पॉजिटिव वर्ड के साथ, नेगेटिव वर्ड के साथ भी काफी सारी फीलिंग्स जो है अटैच होती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन को देख के अगर बोलूं कि ये बहुत ही पॉजिटिव बंदा है, तो ऑब्वियसली हमारे नेचर में कुछ आया ना, हम चाहते हैं कि उस बंदे से या तो कुछ सीखें या हमें कुछ फायदा देगा। दूसरी चीज मैं बोलूं कि अगर ये बहुत ही नेगेटिव बंदा है, व्हाट डज इट मीन, मेरे मतलब में मेरे जहन में कुछ, दिमाग में कुछ चीजें आएंगी उस पर्सन के बारे में, मतलब वो मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया नेगेटिव, राइट। तो यहां पे अगर मैं यूज कर रहा हूं इंडियन ओशन डाइपोल, एक को बोल रहा हूं पॉजिटिव, एक को बोल रहा हूं नेगेटिव, तो मेरे ऊपर कोई तो इन्फ्लुएंस देते होंगे, कोई तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा पोजेस करते होंगे जिसकी वजह से मैंने इनको पॉजिटिव या नेगेटिव नाम दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या फर्क होने वाला है। चलिए हम देखते हैं कि पॉजिटिव और इंडियन ओशन डाइपोल और नेगेटिव में क्या फर्क होगा। उससे पहले थोड़ा सा आप डायग्राम पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा आप इमेज पे फोकस करेंगे। देखिए, ये आपका एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की एक कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। अभी आपको पॉजिटिव वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, अभी के लिए हम सिर्फ इंडियन ओशन डाइपोल को स्टडी कर रहे हैं। तो आपको देखो, यहां पे आपको पता लगा कि जो इंडियन ओशियन वाला पार्ट है, एक पार्ट मेरा एवरेज देन कूलर, कूलर देन एवरेज है, और एक पार्ट मेरा वार्मर देन एवरेज है। बस बन गए पोल, राइट और नॉट। दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मेरे पोल बने या नहीं बने? बिल्कुल, आपका कूलर देन एवरेज और वार्मर देन एवरेज, ये चीजें यहां पे एंगेज हो चुकी हैं और आपका इंडियन ओशियन डाइपोल बन चुका है, राइट। अब जब मेरा इंडियन ओशन डाइपोल बन चुका है, अब मैं यहां जानने की कोशिश करूंगा कि मेरे लिए बेनिफिशियल कौन से वाला होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसको मैं जानने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, यहां पे मैं बात करता हूं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले पॉजिटिविटी के बारे में बात करना चाहिए। ये तो मेरी एडवाइस भी है कि आप किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले उसकी पॉजिटिविटी को देखें। पॉजिटिविटी के बाद में हम नेगेटिव डाइपोल के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि नॉलेज तो हमें गलत चीजों की भी होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमें ये नहीं करना है, राइट। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं। ये क्या होगा? विद पॉजिटिव आईओडी। अगर आप ध्यान देंगे तो ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है, पॉजिटिव आईओडी में ईस्टर्न इंडियन ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन वाला पार्ट कौन सा है? बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट, या मैं बोलूं रीजन किसके पास में? सुमात्रा और इंडोनेशिया के पास में। सुमात्रा और इंडोनेशिया वाला पार्ट है या बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है? वो आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन का पार्ट है। वो पार्ट पॉजिटिव आईओडी के टाइम पे क्या होगा? कोल्डर देन द नॉर्मल, ठीक है। आपके पॉजिटिव आईओडी के टाइम पे वो पार्ट क्या होगा? कोल्डर देन द नॉर्मल। अब जब वो पार्ट कोल्डर देन दी नॉर्मल होगा तो फिर आप समझ सकते हैं ये हाई प्रेशर पे रहेगा। एंड वेस्टर्न पार्ट, ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, किससे कंपैरेटिवली? वाइल इन द वेस्टर्न ट्रॉपिकल पार्ट, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो वो क्या रहेगा आपका? वो लोअर देन नॉर्मल प्रेशर रहेगा। उसका प्रेशर क्या होगा? लो प्रेशर। तो वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर रहेगा और ईस्टर्न पार्ट में मेरा प्रेशर कैसा रहेगा? हाई रहेगा। थोड़ा सा आप डायग्राम पे देखें, तो डायग्राम पे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये तो पॉजिटिव प्रेशर ही है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, क्योंकि ये कंडीशन कूल है और ये वाली कंडीशन वार्म है। इससे फायदा क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हुआ है और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप है, तो आपको पता होना चाहिए जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ पे क्या होता है? अर्थ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मेरे पास इंडिया में मॉनसून आता है तो आपका जो आपकी साउथ ईस्ट मॉनसून है वो साउथ वेस्ट बनके इधर की तरफ आती है, साउथ ईस्ट मॉनसून साउथ वेस्ट बनके इधर की तरफ मूव करती है, राइट। आपको पता होना चाहिए अगर ये लो प्रेशर हो, इधर की साइड पे इंटेंस लो हो जाएगा तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस और भी स्टीप होगा, और अगर प्रेशर डिफरेंस स्टीप हुआ तो हमारे पास क्या होगी? विंड जो है वो फास्ट मूव करेंगी। विंड क्या करेंगी? आपकी फास्ट मूव करेंगी। प्रेशर ग्रेडियंट अगर स्टीप होगा तो विंड जो है वो फास्ट मूव करेंगी। विंड फास्ट मूव करेंगी तो रेनफॉल ज्यादा होगा इंडिया में। तो यहाँ पे देखें आप, यही डायग्राम को अगर मैं इंपोज करता हूं तो ये मेरे पास इक्वेटोरियल पार्ट हुआ और यहाँ से विंड आएगी और इधर की तरफ जाएगी। अगर ये लो प्रेशर है तो ये मॉइस्चर ऐड करेगा, और मॉइस्चर ऐड करेगा तो इंडिया में हैवी रेनफॉल होगा। इसलिए मैं इसको बोल रहा था पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, क्योंकि पॉजिटिव कैसे हुआ? हमारे यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी। रेनफॉल अगर ज्यादा होगी तो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। सच एन इवेंट स्ट्रेंथन किसको? साउथ वेस्ट मॉनसून को। इट विल स्ट्रेंथन दी साउथ वेस्ट मॉनसून। इसके अपोजिट मेरे पास क्या है? नेगेटिव आईओडी। नेगेटिव आईओडी, इसमें क्या होगा? नेगेटिव आईओडी, द ईस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स abnormally warm and the western tropical part of the Indian Ocean near Africa coast it becomes relatively colder.
then what will happen? The Indian monsoon is the interplay of INSO, that is El Nino, Southern Oscillation, that is we had discussed in the previous पार्ट, पहले वाले पार्ट में इंसो के बारे में डिस्कस किया था, और आईओडी और आपका सरकमपोलर और जेट स्ट्रीम्स, इन सब का कॉम्बिनेशन ही हमारा इंडियन के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो आईओडी अगर नेगेटिव हुआ तो आप ये देखें कि क्या कंडीशन एस्टैब्लिश हो चुकी है, ये कंडीशन हो गई कि इस साइड पे कोल्ड हो जाएगा सिचुएशन और ये सिचुएशन वार्म होगी। अब कोल्ड होगी तो हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर होगा तो जो विंड यहां से इधर तक आ रही थी, प्रेशर ग्रेडियंट ही नहीं मिलेगा तो विंड आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो इंडिया में रेनफॉल का फेलियर देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई नेगेटिव आईओडी का मतलब है वो इंडिया के हिसाब से नेगेटिव है, पॉजिटिव आईओडी का मतलब वो इंडिया के हिसाब से पॉजिटिव है, हमारे मॉनसून को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा मॉनसून का, किसका, मॉनसून का, इंपैक्ट ऑफ द मॉनसून ऑन द लाइफ ऑफ इंडिया। क्योंकि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि मॉनसून को इंसो इफेक्ट करता है, आईओडी इफेक्ट करता है, तो फाइनली देख तो लें कि हमारे जब मॉनसून की बात आती है तो इंडिया की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए अराउंड 64% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, मॉनसून पे। तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या समझ आया कि एल नीनो, इंसो, आईओडी ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, मॉनसून हेल्प रिचार्जिंग द इरिगेशन चैनल्स, तो वो भी हमारे पास इरिगेशन चैनल को हेल्प करेगा। मॉनसून क्या है, हमारी कंट्री डिपेंडेंट है मॉनसून पे, क्योंकि मॉनसून रेनफॉल से मेरे पास क्या होता है, एग्रीकल्चर आउटपुट होती है, जीडीपी के अंदर डेवलपमेंट होता है। जीडीपी क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी सेक्टर भी उससे कॉरलेट करेगा। और इसके अलावा क्या है, सडन मॉनसून का ब्रस्ट जो है वो क्या करता है, आपका लॉन्ग लास्टिंग सॉइल की प्रॉब्लम को भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो सॉइल प्रॉब्लम, फ्लडिंग कंडीशन, रोड कंडीशन, ये सारी चीजें हमारे पास किससे अटैच होती हैं, वो मॉनसून से। इसलिए मॉनसून हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। चलिए फिर ये हमारा सेशन होता है आज के लिए, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने की कोशिश की और वो था इंडियन ओशियन डाइपोल। थैंक्स अ लॉट, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।